हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। सो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली सारी इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमीज किस तरह से चलती हैं और इकोनॉमीज कितने टाइप की हर कंट्री की होती हैं। तो हम फर्स्ट टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो पहला क्वेश्चन मैं राइज करती हूँ आपसे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। इकोनॉमिक्स एक साइंस है या फिर एक स्टडी है, किसकी? ह्यूमन बिहेवियर की, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्कार्स मीन। मतलब है कि इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, जितने भी हमारे स्कार्स मीन्स हैं। स्कार्स मीन्स का मतलब होता है हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो लिमिटेड मैनर में है। मतलब कि हमारे पास स्कार्स मतलब कि लिमिटेड वे में जो है, मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज। तो हमारे पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको हमने किस तरीके से मैनेज करके चलना है, वो हम किस में पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में। मतलब ह्यूमन बिहेवियर जो है अपने जितने भी रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से एलोकेट करता है, वो हम किस में पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक्स ये बताता है कि हम रिसोर्सेज को कुछ इस तरह से एलोकेट करते हैं कि जिससे जो कंज्यूमर है, जो चीजों को कंज्यूम करता है, वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। अगर मान लो मैं एक कंज्यूमर हूँ और मैंने कोई भी चीज के ऊपर पैसे लगाए हैं, तो मेरी हमेशा यही वांट्स रहेंगे कि मेरा जो भी पैसा लगा है उसका मुझे सारी की सारी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। मतलब मेरा पैसा खराब नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही एक प्रोड्यूसर क्या कर सकता है? मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स। मतलब कि अगर एक प्रोडक्शन कोई बंदा कर रहा है, कोई भी पर्सन है जो प्रोडक्शन करता है, उसका हमेशा यही मोटिव रहता है कि उसको गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिले उसमें। तो ऐसे क्या करते हैं, सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज वेलफेयर, और सोसाइटी का क्या हो सके? वेलफेयर मैक्सिमाइज हो सके, लोगों की हम लोग हेल्प कर सके। गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट किया जाए कि लोगों का उसमें सोशल वेलफेयर हो और उनको सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है? एक हाउस होल्ड मैनेजमेंट है। मतलब कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसको हमने कैसे मैनेज करके चलना है ताकि हमारे रिसोर्सेज क्या है, वेस्ट ना हो और वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाए, जिससे कि एक कंज्यूमर को उसकी सेटिस्फेक्शन मिल सके, एक प्रोड्यूसर को उसके प्रॉफिट्स मिल सके और सोसाइटी का वेलफेयर भी हो सके। नाउ वी टॉक अबाउट एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स में किस चीजों की बात की जाएगी और वो किस पे बेस्ड होता है। तो मतलब इकोनॉमिक्स में हम दो कंसेप्ट की बात करते हैं, स्कार्सिटी एंड चॉइस। अब स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? व्हेन द डिमांड इज मोर देन सप्लाई। स्कार्सिटी का मतलब होता है मार्केट में चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग चीजों को लेना चाहते हैं बट वो मार्केट में अभी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। सपोज आपको कहीं से 10,000 यूनिट्स परचेज करनी है बट उस पर्सन के पास सिर्फ 5,000 यूनिट्स है, तो वहां पे वो केस किसका होगा? स्कार्सिटी का। मतलब किसी चीज की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है बट सप्लाई उतनी नहीं है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि जैसे हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, बट लोगों की जो अनलिमिटेड वांट्स की वजह से जो रिसोर्सेज हैं उसको एलोकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है? स्कार्सिटी की। स्कार्सिटी की वजह से प्रॉब्लम कौन सी अराइज होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो स्कार्सिटी में यही बोला जाता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड मैनर में अवेलेबल हैं उसके रिस्पॉन्स में हमारे जितने भी यहाँ पे ह्यूमंस हैं उन सब की क्या है? अनलिमिटेड वांट्स हैं। तो वो अनलिमिटेड वांट्स को ना पूरा कर पाना क्या होता है? स्कार्सिटी। क्योंकि लोगों की डिमांड्स, लोगों की वांट्स कभी भी खत्म नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती है। पीपल बहुत कम मैनर में है कि सेटिस्फाई हो पाते हैं, इसलिए उनकी वांट्स क्या कहा जाता है? अनलिमिटेड कहा जाता है। अनलिमिटेड वांट्स के लिए अब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि उनको रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए, कौन सी चॉइस लिए हम, कौन सा ऑप्शन चूज करें जिससे कि हमारे रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो पाए। तो अब स्कार्सिटी की वजह से क्या अराइज होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इट इज द आउटकम ऑफ स्कार्सिटी। मतलब कि जब स्कार्सिटी होगी, मतलब कि चीजों की कमी होगी, तब हमारे पास चॉइस आएगी कि हमें या तो ये वाला ऑप्शन चूज करना है या फिर हमें ये वाला ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे वो बात करता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। मतलब ये एक प्रोसेस है सिलेक्शन का। इसमें हम क्या सिलेक्ट करते हैं? अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज में से हमें कौन सा रिसोर्स यूज करना है वो हम सेलेक्ट करते हैं इसके अंदर से। जैसे मान लो अब मेरे पास कोई भी ऐसी चीज है, मान लो मेरे पास पैसे हैं और पैसे से मुझे एक तरफ खाना खरीदना है और एक तरफ मुझे कपड़े खरीदने हैं तो दोनों चीजें जरूरी, बट एट द टाइम अगर मेरे पास कपड़े अवेलेबल पहले से हैं तो मेरे लिए खाना जरूरी है। तो वहां पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ये बताती है कि जो भी हमारे पास अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज है, अगर मेरे पास लिमिटेड पैसे हैं तो मुझे अपना बजट के अकॉर्डिंग देखना होगा कि मुझे पैसे कहाँ पे खर्च
करने हैं। तो वो यही बोलता है कि चॉइस का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको हमने कैसे एलोकेट करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, ताकि हमारी जो नीड्स हैं वो पहले पूरी हो, उसके बाद हम किस पे जाते हैं, वांट्स पे जाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ मीन्स, मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो उनके दो फीचर्स होते हैं, स्कार्सिटी एंड अल्टरनेटिव यूजेस। स्कार्सिटी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब कि हमारे पास अवेलेबिलिटी जो है रिसोर्सेज की वो लिमिटेड स्केल पे है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाएंगे तो हमारे पास उसके लिए सेटिस्फाई करने के लिए हमें पता ही नहीं होगा हमें कि कितना पैसा खर्चना है, कहाँ खर्चना है, या कुछ भी चीजें हमें यूज करनी है। तो जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो कितने किस स्केल पे होते हैं, लिमिटेड स्केल पे होते हैं। तो स्कार्सिटी का मतलब होता है जो भी रिसोर्सेज है वो किस बेसिस पे है, लिमिटेड मैनर में होते हैं, तो वहां पे स्कार्सिटी होती है। अब जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आएगी ऑल्टरनेटिव यूजेस की। अब एक चीज के काफी सारे यूजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं। जैसे अगर मैं मिल्क की बात करूँ तो मिल्क से हम लोग बहुत सी चीजें बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, कुछ भी चीजें बना सकते हैं। तो ऐसे ही वो बोलता है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, एक तो वो स्कार्स होते हैं, मतलब कि लिमिटेड मैनर में होते हैं, बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, और वही सिंगल रिसोर्स भी अलग अलग तरह से यूज किया जा सकता है। तो मतलब वहां से अब ये ऑप्शन राइज हो जाता है कि अब एक रिसोर्स के काफी सारे क्या कहते हैं उसे यूजेस होते हैं, तो हमारे पास अब कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, हमें वहां पे कौन सी प्रॉब्लम राइज हो रही है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो रिसोर्सेज के लिमिटेड होना और उनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के होने से एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि हमें कौन सा यूज उसका करना है, मतलब कि हमें कौन से वे में उसको यूज करना है। तो वहां से कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो वो कहता है स्कार्सिटी अगर होगी तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं, स्कार्स होते हैं, और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो उससे मेरे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होगी कि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि मुझे मिल्क से कर्ड बनानी है या कुछ और बनाना है। तो वहां से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होगी। अब जब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होगी तो मुझे डिसीजन भी तो लेना होगा ना कि मैंने कर्ड बनानी है या कुछ और बनाना है। तो वहां से मेरे पास क्या आ जाती है, डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग ही मेन पार्ट है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में हम यही पढ़ते हैं कि डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। तो डिसीजन मेकिंग क्या है, इट इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई करता है, ये बताता है टू एलोकेट द रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को इस मैनर में एलोकेट किया जाए कि जो कस्टमर है वो क्या कर सके, अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। अगर मैं पैसा लगा रही हूँ तो मेरा पैसा मुझे पूरा वसूल में मिल जाए, मतलब जितने भी मैंने पैसे लगाए मुझे उतनी अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो कंज्यूमर क्या कर सकता है, अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सकता है, और प्रोड्यूसर को क्या मिल सकता है, उसके प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, जितनी उसकी कॉस्ट लग रही है उसको उससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाए। तो वो इस तरीके से क्या करेगा, अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा, और सोसाइटी का क्या हो सके, वेलफेयर हो सके। मतलब कि इन तीन मैनर्स में हमें डिसीजन लेना है ताकि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे क्या हो, हमारे ये तीनों चीजें सेटिस्फाई हो जाए। तो ये चीजें क्या है हमारे लिए एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स के फर्दर